लद्दाख द लैंड ऑफ हाई पैसेस एक ऐसी जगह जिसे हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। यहाँ की ठंड जितनी खामोश है, यहाँ की सियासी माहौल उतना ही गर्म है। फॉर डिकेड्स एक नाम लद्दाख की पहचान रहा सोनम वांगचुक, एक ऐसा इनोवेटर जिसने पूरी दुनिया को सोलर हीटेड टैलेंट दिए, आइस स्टेप्स बनाए और जिन्हें रमन मैगसेसे अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन सितंबर 2025 को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। एक एक्टिविस्ट जो नेशनल हीरो माना जाता था, रातों रात उसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा घोषित कर दिया। जोधपुर जेल की सलाखों के पीछे सोनम वांगचुक की कहानी बदल चुकी थी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये एक सच्चा जन आंदोलन था या फिर बॉर्डर पर देश को कमजोर करने की एक गहरी साजिश थी? सरकार का दावा था कि सोनम वांगचुक का क्लाइमेट फर्स्ट पर्यावरण के लिए नहीं था। अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटीज, वांगचुक वाज ट्राइंग टू रिप्लिकेट द अरब स्प्रिंग इन इंडिया। अरब स्प्रिंग वो दौर था जब मिडिल ईस्ट में सोशल मीडिया के जरिए युवाओं ने सरकार को उखाड़ फेंका था। सरकार का आरोप था कि वांगचुक ने नेपाल और बांग्लादेश के जेनजी प्रोटेस्ट का हवाला देकर लद्दाख के नौजवानों को उकसाया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके मैसेज का मतलब स्टेटहुड नहीं बल्कि एक वाइड स्केल रेवेलियन खड़ा करना था। सोनम वांगचुक के सपोर्टर्स का कहना है कि अरब स्प्रिंग का नाम सिर्फ उन्हें बदनाम करने और उनकी आवाज को दबाने के लिए लिया गया है। उनका तर्क था कि अगर एक शांतिपूर्ण अनशन ट्रीजन है तो डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट का जगह कहाँ है। इससे आगे बढ़े कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार दोस्तों, इस पूरे कंट्रोवर्सी की नींव सितंबर 2024 में रखी गई थी। लेह की सड़कों पर हिंसा भड़क उठी, 4 लोगों की जान गई और बीजेपी ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया। सरकार ने इस हिंसा का डायरेक्ट जिम्मेदार सोनम वांगचुक को ठहराया। यहाँ से शुरू हुआ उनका हीरो वर्सेस विलेन बनने का सफर। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रिपोर्ट किया कि सोनम वांगचुक पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान और बांग्लादेश का दौरा किया था। कुछ एक्सट्रीम हलकों में ये सवाल उठा, क्या लद्दाख के बॉर्डर पर इंस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए पड़ोसी मुल्कों से फंडिंग मिल रही है? हालांकि इस आरोप का ठोस सबूत पब्लिक डोमेन में कम ही मिले, लेकिन गद्दार और एजेंट जैसे वर्ड्स न्यूज हेडलाइन में छपने लगे। किसी भी बड़े मूवमेंट के पीछे पैसा सबसे बड़ा फैक्टर होता है। सोनम वांगचुक का 2 बड़े संस्थान हैं, SECMOL और HIAL यानी हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि इन संस्थानों को फॉरेन फंडिंग मिल रही है। सरकार ने FCRA यानी आरोप ये है कि जो पैसा एजुकेशन और क्लाइमेट चेंज के लिए आया था उसका इस्तेमाल पॉलिटिकल एजिटेशन और धरना प्रदर्शन के लिए किया गया। न्यूज चैनल ने दावा किया कि सोनम वांगचुक का कई ऐसा अनडिक्लेयर्ड बैंक अकाउंट है जिसमें विदेशी ताकतों ने पैसा भेजा है ताकि इंडिया के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे कि रोड्स और चैनल्स को रोका जा सके। सोनम वांगचुक की टीम का कहना है कि उनका हर रुपया ट्रांसपेरेंट है और उन्हें दुनिया भर से डोनेशन इसलिए मिलती है क्योंकि उनका काम इनोवेटिव है। अब बात करते हैं उस मांग की जिसने इस पूरी आग को सुलगाया, द 6th शेड्यूल्स। लद्दाख को आर्टिकल 370 हटाने के बाद इंडियन टेरिटरी तो बना दिया गया, लेकिन सोनम वांगचुक का कहना है कि बिना 6th शेड्यूल के लद्दाख की जमीन और कल्चर को आउटसाइडर और कॉर्पोरेट हाउस से खतरा है। पहला पर्सपेक्टिव सोनम वांगचुक का, वो कहते हैं कि बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी माइनिंग के लिए लद्दाख आना चाहती है। इससे वहाँ के ग्लेशियर पिघल जाएगा और वहाँ के ट्राइबल कल्चर मिट जाएगा। वो इसे सिर्फ लद्दाख मूवमेंट कहते हैं। दूसरा है द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव। सरकार का मानना है कि लद्दाख एक सेंसिटिव बॉर्डर एरिया है, यहाँ चाइना और पाकिस्तान की नजर है। अगर लद्दाख को ऑटोनोमस बना दिया गया तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस प्रोजेक्ट जैसे एयरफील्ड और स्ट्रेटेजिक रोड बनना मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये है कि सोनम वांगचुक गवर्नमेंट का नाम लेकर देश के डिफेंस सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं। सितंबर 2025 से लेकर मार्च 2026 तक सोनम वांगचुक जोधपुर जेल में रहे। कुछ लोग उनके लिए फ्री सोनम कैंपेन चला रहे थे तो कुछ लोग उन्हें जेल में ही रहने की मांग कर रहे थे। मार्च 2026 में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन ये रिहाई शांति नहीं लाई बल्कि और सवाल खड़े कर गई। क्या कोई हिडन डील है या फिर सरकार के पास NSA के तहत उन्हें और रोकने की कोई ठोस सबूत नहीं बचे थे? सोनम वांगचुक की कहानी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये ग्रे शेड से भरी है। एक तरफ वो इनोवेटर्स है जिसने लद्दाख के बच्चों को सपना देखना सिखाया, दूसरी तरफ वो एक्टिविस्ट है जिस पर देश की सुरक्षा से खेलने की गंभीर आरोप है। क्या वो सच में एक ऐसी क्रांति चाहते थे जो हिंसा लाए, या फिर उन्हें एक ऐसे सिस्टम का शिकार बनाया गया जो हर सवाल उठाने वाले आवाज को दबा देना चाहता है? सच जो भी हो, पर एक बात तय है, लद्दाख की पहाड़ियों में अब सिर्फ हवाओं का शोर नहीं रहा बल्कि बदलाव की एक ऐसी गूंज है जिसे शायद ही कोई दबा पाए। आपका क्या मानना है? सोनम वांगचुक एक क्लाइमेट वॉरियर है या फिर एक पॉलिटिकल पॉन? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।